रेटिंग घटने से क्या दुनिया ब्रेक भर के लगेगा। तेजी पे ब्रेक तो लगेगा। ब्रेक इसलिए लगेगा, दो रीजन है। एक तो ये कि वैसे भी लगता है, और दूसरा इस बार ब्रेक लगने के लिए आपको कोई ऐसा कारण ही चाहिए था जो बाजार को पता ना हो। क्योंकि अमेरिकी बाजार लगातार तेजी दिखा रहे थे पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से। आपको याद हो तो हम एक एनालिसिस कर रहे थे कि ये अमेरिकी बाजार बिना किसी वजह के बढ़ रहे हैं, वो बाजार की स्ट्रेंथ है। 16-17 दिनों से अमेरिकी बाजार एक तरफा तेजी के मूड में। हमारे बाजार अप्रैल से लेकर अब तक कोई ढंग ढंग का करेक्शन दिखाया नहीं है। सो 5 ऐसा कम देखने को मिलता है कि 5 महीने लगातार बाजार मजबूत हो। करेक्ट सर। राइट, इतनी चीज एक तरफा चल रही तो हल्का फुल्का करेक्शन आने के लिए आपको वो ट्रिगर चाहिए जो मार्केट को नहीं पता हो। देखिए एफआईएस की बिकवाली, लोकल फंड्स की खरीदारी, थोड़ा बहुत ग्लोबल ऊपर नीचे, ये सब चीज हमें पता है। तो ये जो आया ना, ये ट्रिगर, ये ट्रिगर तेजी पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। अच्छा, हाँ, ये सुबह भी हम बात कर रहे थे, अभी भी ये बात कर रहे हैं। सो दो चीज़ें हैं, अमेरिकी बाजारों में 2% तक की गिरावट तो मुझे दिखती है। उससे ज़्यादा होगी नहीं होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस कितनी है। अगर वहाँ भी ओवरबॉट है तो शायद उतना, इस डाउनग्रेड की वजह से 2% के आसपास की गिरावट बनती है, इसलिए वो वहाँ पर आगे हुआ है। हम तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि तेजी पर ब्रेक जरूर लगाए, एक बार के लिए आप रुकेंगे, थोड़ा करेक्शन होगा, वो एकदम साफ है, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो चाहे दुनिया भर के बाकी बाजार हो। ये एक बार तेजी पे ब्रेक लगेगा, ठीक है सर। ये समझाइए, रेटिंग घटने के बाद चाल कैसी रहती है अमेरिकी बाजारों की? देखो, रेटिंग घटने का एक्सपीरियंस एक ही बार का है, 2011 का। 2011 में S&P ने रेटिंग घटाई थी, उस दिन 5.5% अमेरिकी बाजार गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप हफ्ते भर में देखें तो बाजार पॉजिटिव हो गए। जो 5.5% जिस दिन रेटिंग घटी उस दिन 5.5% घटे, हफ्ते भर में पॉजिटिव हो गए, महीने में पॉजिटिव, 3 महीने में पॉजिटिव, 6 महीने में पॉजिटिव, साल भर में 22% का रिटर्न आया अमेरिका में, और 2 साल में 45% का रिटर्न आया है। ये अमेरिका के रिटर्न है। लेकिन कब वो तब हुआ था जब बाजार एकदम हल्के और नेगेटिव थे, क्योंकि इसके जस्ट पहले जब ये हुआ दीप, उसके जस्ट पहले अमेरिका के बाजार अच्छे खासे खराब होकर गए थे। यानी कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेटा है जी। पिछली बार जब रेटिंग डाउनग्रेड S&P ने किया, उसके 1 महीने पहले अमेरिकी की डाउ 15% घटा था। ठीक है, 3 महीने पहले 15% घटा हुआ, 6 महीने पहले 12% घटा हुआ, तो घट कर गए हैं। अभी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ गए हैं। करेक्ट, अगर आप देखें तो हम तेजी से 12-13% ऊपर ही है, तो आप नीचे नहीं है। यस सर, करेक्ट, कि आप बढ़ जाए। तो इसलिए अब बिल्कुल 2011 में जो हुआ वही अगर हम सोचे कि अभी हो जाएगा, गलत है। तो इस बार मार्केट हैवी है, पॉजिटिव है, इसलिए घटने की थोड़ी जगह बन जाती है, ज्यादा बनती है। अब मार्केट की स्ट्रेंथ, पैसा और अमेरिका की इकोनॉमी की मजबूती, ये लिमिटेड गिरावट देगी, पॉसिबल है। पॉजिटिव क्या है कि इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, रेसेशन का डर नहीं है, धीमापन आ सकता तो वो ज्यादा घटने न दे। उस समय रेसेशन का डर था, धीमापन भी था। सो सिचुएशन इस बार और तब और अब में बहुत अलग है। सो इस बार मार्केट, इकोनॉमी, लिक्विडिटी तीनों पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट बढ़े हुए। पिछली बार तीनों कमजोर थी लेकिन मार्केट घटे हुए थे, इसलिए भाग गए। सो आसान जवाब नहीं है, आसान जवाब नहीं। लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर दूं, कल तो बाजार ऑलरेडी गिरा, ये खबर से पहले बंद हो गए थे, पहले ही बंद हो गए। 17 में से 16 सेशंस डाउ पॉजिटिव रहा है आपका। हाँ, 17 में से 16 सेशंस 17 दिन पूरा एक तरफा तेजी में गए। करेक्ट, तो उसका हुआ। ठीक है सर, हमारे बाजारों के लिए आते हैं। 20,000 तो नहीं हुआ, बट क्या हमारे बाजार का एक टॉप, एटलीस्ट नियर टर्म का टॉप बन सकता है? मतलब 20,000 पार करने में टाइम लगेगा। ये बात हम 2 दिन से पहले ही बोल रहे हैं कि आप जितना 18,800 20,000 की रेंज में बेच सकते हैं बेचिए, नीचे में 19,500 19,600 की रेंज में लेने का मामला है। रेंज के किसी एक तरफ निकलेगा तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, और वो रेंज के किसी एक तरफ निकलेगा तो किसी बड़ी खबर की वजह से निकलेगा जो बाहर से आएगी, और वही हुआ है। तो अब आज रेंज के नीचे जाने का डिसीजन तो हो गया है, ऑलमोस्ट डन है। अगर 19,500 के नीचे बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है कि हमें अभी जल्दबाजी में तेजी नहीं करनी। तो एक बार के लिए हमारा टॉप बना है, सिर्फ एक बार के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं बना। कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैं जिंदगी में 20,000 का लेवल वापस नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी के बारे में बहुत छोटा सोच रहे हो। आपको लंबा जीना है, और 20,000 भी दिखेगा, एक बार नहीं कई बार दिखेगा, और कई बार नए हाई बनेंगे। लेकिन वो नए हाई बनने के लिए, बनते हुए देखने के लिए आपको फिजिकली भी रहना है और फाइनेंशियली भी टिके रहना है। दोनों तरीके से टिके रहना है, तभी तो एंजॉय कर पाओगे। जिंदा रहोगे तो देखोगे, पैसे बचे रहेंगे तो एंजॉय कर पाओगे। तो आपका डिसिप्लिन आपको लेकर चलना है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यस, एक बार तेजी पर ब्रेक लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगाएंगे, थोड़ा कमजोरी होगी, थोड़ा करेक्शन होगा, उसके बाद देखेंगे।
ठीक है सर। कमजोरी की शुरुआत हो गई आज की गिरावट के बाद? शुरुआत तो हो गई, शुरुआत तो लग ही रहा था। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है इस बार। पहले सपोर्ट पे तो भूल ही जाओ लेना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे भी मूड माहौल देखकर लेना है। सो आई थिंक कमजोरी की शुरुआत तो हो गई है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बार के लिए आपको अब कुछ न कुछ नया और बड़ा चाहिए। हालांकि अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलन ने कहा भी है कि हम नहीं मानते, ठीक है। और अमेरिका में इतनी दादागिरी भी है कि अमेरिका तो ये भी मान के चलता है। मुझे याद है 2011 की जो डाउनग्रेड हुई थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी, नज़दीकी से देखी, उसको सेंस किया। और उस समय ये सेंट मालूम है क्या आता था, हम AA+ है तो AAA कोई नहीं है दुनिया में। अरे भाई साहब पूछो मत, दुनिया के दादा हैं वो। बोला हम AA+ है तो बेस्ट रेटिंग यही है। स्विट्जरलैंड वाले बोलते थे हम ट्रिपल हैं जी, बोला होंगे तुम अपने घर में। ऐसा भी होता था। हाँ ऐसे था। मतलब उसके बाद तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 या 2 कंट्री बची थी ना जो AAA वाली थी। एक स्विट्जरलैंड होता था और एक आध शायद यूरोप की कोई कंट्री थी, सिंगापुर था क्या, नहीं एक सिंगापुर होता था शायद। 2 या 3 कंट्री थी जो AAA बची, और हाँ की तो कहाँ AAA, ठीक है। सो मतलब तो इस अमेरिका तो अभी भी मेंटली तो मानने को तैयार ही नहीं है ना कि हम AAA नहीं है। वो तो फिच ने किया ना। तो जैनेट येलन नहीं मानेगी, जो बाइडेन नहीं मानेंगे, अमेरिका के इन्वेस्टर नहीं मानेंगे, ठीक है AA+ है तो हम ही बेस्ट है, करेक्ट। हाँ, और कोई AAA है ही नहीं। तो उनकी तो थॉट प्रोसेस ही वैसी है, क्या करोगे। सो आई थिंक ठीक है, जो है असर तो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इक्विटी मार्केट से ज्यादा असर इस बार डेट मार्केट पे पड़ेगा। डेट पे ज्यादा पड़ेगा असर, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए कर्ज थोड़ा महंगा होगा। ओके, ऑलरेडी कर्ज भारी भरकम देना पड़ रहा है, बॉन्ड डील्स थोड़े बढ़कर आएंगे। और इसीलिए आज सुबह हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका में भी और हमारे यहाँ भी फाइनेंशियल्स, बैंक स्टॉक्स ये थोड़े से दबाव में रहेंगे। तो अच्छे लेवल पे आने के बावजूद मैं बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना, मुझे जल्दबाजी नहीं है, आराम से लेना है, कोई आराम से लेंगे, 1-2 दिन देख के। और सुबह आपने बात यही कर रहे थे, आज और कल 2 दिन बाइंग डिसीजन टाल दो 2 दिन टाल दो, फिर देखेंगे सस्ता ले क्या फर्क पड़ेगा। 20,000 हो जाएगा 2 दिन में, कौन मानता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो ले लेना। 20 के ऊपर ले लेना, बड़ा ब्रेकआउट होगा, करेक्ट। 46 हो जाएगा, हो जाए तो उसके ऊपर ब्रेकआउट बढ़ा ले। जल्दबाजी में मत लो लेने का। जब लेने का टाइम था बोला भी आपको, चिल्ला चिल्ला के लो। अभी क्या खाली करके सारा जीरो कर दूं बेचो, अभी तो वो सिग्नल आए नहीं है, वो सिग्नल आए नहीं है। और आप ये सोचो कि 20,000 पे मुझे पूरा खाली करना है और 16,800 पे लेना है, इतनी परफेक्शन तो आती नहीं है। करेक्ट। फॉर्मूला सिंपल है, इन्वेस्टर को 18,900 19,000, 18,900 के नीचे 18,800, 18,800 19,000, 18,800 के नीचे जाकर बंद होना शुरू करेगा तो इन्वेस्टर को समझना है कि 20,000 का टॉप बनाने में 1.5-2 साल लगेंगे वापस। अच्छा, अगर 18,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर करेक्शन गहरा होगा, फिर लंबा टाइम लेगा। वो 6 महीना लेता है, 12 महीना लेता है, पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, तब भी मंदी के मार्केट में आप नहीं जाएंगे। और तब भी 21,080 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन बीच में थोड़ा समय लगाएगा। जैसे 18 महीने टाइम लगा, 20 महीने वापस आए ना, आप 18,887 का हाई बनाए ना, 20 महीने बाद बनाए, फिर बनेंगे। टाइम कितना लगेगा कहना मुश्किल है। तो जब तक आप इन्वेस्टर हैं तो आप 18,800 19,000 उस पर फोकस करिए। ठीक, ट्रेडर्स के लिए आज 19,550 अगर आज इसके नीचे बंद होते हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन जितनी कम कर सकते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से कर लीजिए। गॉट इट सर।